हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर रीडिंग पर कोई वीडियो बनाओ। रीडिंग में हमारा स्कोर नहीं आता, एग्जाम में 40-45 से ज़्यादा स्कोर ही नहीं आ रहा रीडिंग में। और मैं आप सभी को एक बात कंफर्म कर दूं कि रीडिंग का जो टास्क है वो आपका बहुत ईजी टास्क है। हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना कि रीडिंग का टास्क जो है आपका बहुत ईजी है। अगर आप इसकी ट्रिक्स को समझ लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही आसान टास्क होगा। सो आपके इस चैनल पर रीडिंग के शॉर्टकट ट्रिक्स आनी स्टार्ट भी हो गई हैं। अभी रीडिंग की फर्स्ट ट्रिक्स की वीडियो आ गई है जो कि आपकी रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स पर थी, जिसमें ना ही कोई आपको रूल्स लर्न करना है ना ही कोई कोलोकेशन यूज करनी है। सो वो क्या ट्रिक्स थी उसके लिए आप वीडियो को चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। सो आप सभी के लिए बस एक ही काम है कि आप चैनल को सपोर्ट करें ताकि जल्दी से जल्दी जितनी भी ज्यादा ट्रिक्स हैं रीडिंग की और बाकी सभी मॉड्यूल की वो चैनल पर आ जाए, क्योंकि रीडिंग और बाकी सभी मॉड्यूल की ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आज तक किसी ने भी नहीं बताई हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल रही हैं। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से वीडियो में ट्रिक बताने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो 2 पार्ट में होगी। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमारे रीडिंग की कुछ ट्रिक्स और कैसे आप इजिली 65 प्लस लेके आ सकते हैं, तो सभी चीजों को जानेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आप कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। रीडिंग के ड्रैग ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर चाहिए या फिर डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर के बारे में चाहिए, क्योंकि रिटेल लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज में अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं एक्सटेंडेड स्पीकिंग में। सो वो क्या मिस्टेक्स करके आ रहे हैं उस पर भी एक वीडियो आएगी जिसमें ज्यादा कमेंट होंगे ड्रैग ड्रॉप या फिर डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर के ऊपर। सो जल्दी से जाके कमेंट करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि रीडिंग का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आता है और कितने मार्क्स का होता है। अगर आप रीडिंग को नहीं भी करके आते हो तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आपने 50% रीडिंग सोल्व कर दी तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, और अगर आपने 4 में से एक ब्लैंक को सोल्व किया तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप रीडिंग को सोल्व नहीं भी करके आते हो तो भी आप इजिली 45 मार्क्स तक लेके आ सकते हो एग्जाम में। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी मॉड्यूल पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है हमारा उसमें रीड लाउड। रीड लाउड का कंट्रीब्यूशन रीडिंग में 22 मार्क्स का होता है, 22 अराउंड 23 मार्क्स का होता है। और बाकी फिर हमारा आता है समराइज रिटन टेस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन आपका 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा आता है लिसनिंग में हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, उसका भी कंट्रीब्यूशन आपका 9 to 10 मार्क्स के बीच में होता है। सो यहाँ से अगर आप देखते हो तो 44-45 मार्क्स आप इजिली लेके आ सकते हो रीडिंग में। तो बाकी अगर आपने ब्लैंक्स में कुछ ब्लैंक्स ठीक भी कर दिए तो भी आप इजिली 60 प्लस 65 70 प्लस तक लेके आ सकते। तो सबसे पहले हम रीड अलाउड, समराइज रिटन टेस्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और रीडिंग के कुछ सिंपल ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको रीडिंग के ब्लैंक्स की एक सिंपल टिप मिलेगी। सो उस टिप को जरूर सुन के जाना, वो टिप आपके लिए रीडिंग ब्लैंक्स को बहुत ही ज्यादा इजी बना देगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें वीडियो को, ताकि कोई भी पार्ट आपका स्किप ना हो। तो फिर चलिए सबसे पहले हम रीड अलाउड को डिस्कस करते हैं कि क्या उसमें स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे रीड अलाउड में आपको बोल के आना है, कैसे आपके मार्क्स आएंगे, फ्लुएंसी मैटर करती है या कंटेंट मैटर करता है। तो सभी चीजों के बारे में आज डिस्कस होएगा रीड अलाउड के बारे में। फिर समराइज रिटन टेस्ट, फिर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, देन आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले कोई भी हम एक रीड अलाउड निकाल लेते हैं रैंडमली। तो जैसे हमने एक ये रीड अलाउड निकाल लिया है, तो सबसे पहले हम इस रीड अलाउड को प्रिपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा इसमें स्कोर कितना आ रहा है और वो स्कोर कैसे आया है और कैसे आपका स्कोर भी आ सकता है। सभी चीजों के बारे में डिस्कस होएगा। तो चलिए एक बार हम इस रीड अलाउड को स्टार्ट करते हैं। द होल पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स इज टू एड योर लर्निंग। इट इज इम्पोर्टेंट टू गो बैक ओवर देम विद इन अ डे ऑफ मेकिंग देम टू मेक श्योर दे मेक सेंस एंड मेक देम एलिजिबल फॉर फ्यूचर रिविजन्स. Also going back over them should highlight the key questions of areas in which you want to do further reading. आपने अभी चेक किया कि हमारा स्कोर इसमें कितना है, 87। एज इट इज हमने क्या फ्लो रखा था, कैसे हमने बोला है, आपने अभी सुना। कंटेंट में 90, फ्लुएंसी 88, प्रोनाउंसिएशन 85। आप एक बार इसको दोबारा से सुन सकते हैं। The whole purpose of making notes is to add your learning. It is important to go back over them within a day of making them to make sure they make sense and make them eligible for future revisions. Also going back over them should highlight the key questions of areas in which you want to do further reading. आपको रीड अलाउड में किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए अब उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रीड अलाउड में सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिला है, प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको मन में रिवीजन नहीं करनी है।
मतलब कि अंदर अंदर रिवीजन नहीं करनी है आपको। जैसे कि आपका टाइम स्टार्ट होता है वैसे आप बोलते हो, वैसे ही आपको रिवीजन के टाइम भी करना है। द होल पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स इज टू ऐड योर लर्निंग। अगर आप प्रैक्टिस के टाइम भी इसको ऐसे रीड करोगे, द होल पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स, देन फिर आपका जब आपका टाइम स्टार्ट होएगा तो आपका फ्लो नहीं बन पाएगा प्रॉपर तरीके से, और ना ही आप उसको बोल पाओगे। अगर आप फुल रीड नहीं कर रहे हो, डिफिकल्ट वर्ड पे फोकस कर रहे हो, तो लेंथी या डिफिकल्ट वर्ड पे ही फोकस करना है। जैसे होल पर्पस, मेकिंग, फ्यूचर, विजन, हाईलाइट, आप उनको बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो वर्ड्स को। अगर नहीं बोल पा रहे हो देन स्किप करो वर्ड्स को और कंटिन्यूसली एक ही फ्लो में बोल दो। अगर आपसे फिर भी आपसे फुल रीड नहीं होता है तो उसके लिए एक और स्ट्रेटजी है, वन लाइन स्ट्रेटजी। उसमें आपको क्या करना है, जस्ट मिनिमम 8 वर्ड्स, मैक्सिमम 13 to 14 वर्ड्स। आपको जस्ट अगर आप 8 to 9 10 वर्ड्स के बीच में बोल के आते हो एग्जाम में, तो आपका इजिली 100% आपका 90 आउट ऑफ 90 रीड अलाउड है। वो कैसे करनी है चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एपयूनी में आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। सो चलिए सबसे पहले हम इसको रीडो करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं वन लाइन स्ट्रेटजी। द होल पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स इज टू ऐड योर लर्निंग। अगर आपको एपयूनी में अपना स्कोर चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वन लाइन को आप स्पीक करो और देख लो कि आपके जो वर्ड्स हैं वो ग्रीन आए हैं या रेड आए हैं। अगर आपके टोटली वर्ड्स ग्रीन आए हैं तो आपने वन लाइन स्ट्रेटजी को सही यूज किया है, एग्जाम में आपकी ये 100% वर्क करेगी। सो ये आपका रीड अलाउड के बारे में था, कुछ हम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। तो अब चलिए हम एक बार समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में भी पता कर लेते हैं कि समराइज रिटन टेक्स्ट में कौन से टेम्पलेट हैं जो वर्किंग में हैं अभी, और कैसे आपका रीडिंग में भी स्कोर जाएगा। कौन कौन सी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, जो आपको टेम्पलेट इजी लगता है वो आप यूज़ कर लेना। आज की वीडियो में हम 2 टेम्पलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इजी हो वो आपको यूज़ करना है। सो कोई भी एक समराइज रिटन टेस्ट निकाल लेते हैं अक्टूबर की प्रेडिक्शन में से। सो हमने ये वाला समराइज रिटन टेस्ट निकाल लिया। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, जो हमारा सबसे पहले टेम्पलेट रहेगा वो क्या रहेगा, एज इट इज आप लाइन को कॉपी करना है। जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लिया, कॉपी करना है और एज इट इज पेस्ट करना है। जो लास्ट में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नहीं लगानी है आपको। फुल स्टॉप की जगह पे आपको क्या लगाना है, कोमा और एंड। उसके बाद आपको क्या लगाना है, कोई भी एक सेकंड लाइन पिक कर लो। जैसे हमने यहाँ से सेकंड लाइन पिक कर ली। याद रखना कि आपकी जो सेकंड लाइन हो वो आपकी थोड़ी लेंथी लाइन हो, ज्यादा स्मॉल लाइंस यहाँ पे नहीं चलेंगी। सो हमने यहाँ पे सेकंड लाइन पिक कर लिया है और एंड के बाद हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और आपको इसमें किस चीज का ध्यान रखना है, एंड के बाद आप जो भी वर्ड लिखोगे लाइन का है आपका, वो आपका स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद फिर से हमारा यही ट्रिक रहेगी, कोमा देन एंड। उसके बाद हम कोई भी थर्ड लाइन पिक कर लेंगे। जैसे कि हमने इसमें थर्ड लाइन पिक कर ली, यहाँ से ए से लेके इंटरेस्ट तक कॉपी करा एज इट इज और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया। और जो अभी मैंने आपको बताया कि एंड के बाद हमारा लेटर कौन सा रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा। और जो आपको इसमें मिनिमम वर्ड्स लिख के आने हैं, मिनिमम वर्ड्स आपके इसमें होते हैं 57 और मैक्सिमम आपके 75 के बीच में। अगर आप लिख के आते हो तो आपके लिए इजी रहेगा। तो चलिए हम एक बार इसको चेक करते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमारा इस टेम्पलेट से कितने मार्क्स आए हैं, 7 आउट ऑफ 7। जो हमारा सेकंड टेम्पलेट रहेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं और हम देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो हमारा सेकंड टेम्पलेट रहेगा उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आल्दो, LTHOUGH, आल्दो। उसके बाद वाला सेकंड वर्ड आपको स्मॉल करना है, मैनी। और जहाँ पे हमारी ये वाली लाइन खत्म हुई थी, जहाँ पे हमने कोमा एंड लगाया था, वहाँ पे हमने कोमा एंड नहीं लगाना है आपकी बार। वहाँ पे हमने क्या लगाना है, सेमी कोलन। और जो उसके बाद हमने क्या लगाना है, सेमी कोलन के बाद हम लगाएंगे हाउएवर देन कोमा। उसके बाद जो हम वर्ड लिखेंगे वो हम स्मॉल ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले स्मॉल लिखा हुआ, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सो जो हमारी थर्ड लाइन थी फ्यूचर के बाद, तो उसमें से भी हम कोमा एंड हटा के क्या लगाएंगे, देयरफॉर। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोमा। और फ्यूचर से पहले हम फिर से क्या लगाएंगे, सेमी कोलन, क्योंकि हमने होम के बाद भी सेमी कोलन लगाया था। जहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक हो रही है, जहाँ पे आपने फुल स्टॉप तक लाइन उठाई है, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, सेमी कोलन, देन उसके बाद देयरफॉर, फिर कोमा। उसके बाद वाला जो लेटर है वो स्मॉल रहेगा, बाकी एज इट इज। तो इस टेम्पलेट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आल्दो के बाद कोई भी लाइन पिक करनी है। जैसे ही आपकी लाइन खत्म होती है तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, सेमी कोलन, देन उसके बाद आपको लगाना है हाउएवर, फिर कोमा। उसके बाद सेकेंड लाइन पिक करनी है। उसके बाद जैसे ही आपकी लाइन खत्म होती है फिर सेमी कोलन, देन देयरफॉर, फिर कोमा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए हम एक बार अभी इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर इसमें कितना आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं कि इसमें भी हमारा स्कोर कितना है, 7 आउट ऑफ 7। सो जौन सा टेम्पलेट आपको इजी लगता है, आप समराइज रिटन टेस्ट में वो टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं कि इजिली राइटिंग में 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स भी आ सकते हैं और रीडिंग में आपका इसका कंट्रीब्यूशन होएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि ऐसे एग्जाम में 10 नंबर का होता है और समराइज रिटन टेस्ट आपका अराउंड 20 मार्क्स का होता है। सो ये आपके लिए ज़्यादा फोकस रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन राइटिंग के साथ साथ रीडिंग में भी है हमारा। सेकेंड हमारा है हाईलाइट इन
इनकरेक्ट वर्ड्स, उसकी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको वर्ड्स जो हैं वो इजीली सुनाई देंगे। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम करेंगे रीडिंग की कुछ ट्रिक। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कोई भी हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, इजीली आपको आराम से रिलैक्स होकर अगर आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड को सुनते हो तो आपको इजीली समझ में आएगा। और फिर अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो जैसे ही हमारा ये टास्क कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको एक टिप दूंगा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की, कि कैसे आप इजीली सुन सकते हो और कैसे एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे। सो वीडियो में बने रहें। तो चलिए एक बार हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। Height is correlated with a lot of things. Up to a certain height, taller people make more money than the vertically challenged, and the taller presidential candidate almost always wins. Now a study finds that your height as an adult has a profound effect on your perception of your health. Short people judge their health to be worse than average or tall people judge theirs. The research was published in the journal Clinical Endocrinology. Data for the study came from the 2003 Health Survey for England. More than 14,000 participants filled out questionnaires and had their heights measured. The study only looked at how good the subject thought his or her health was, not their actual health. Questions focused on 5 areas: mobility, self-care, normal activities, pain or discomfort, and anxiety or depression. Men shorter than about 5'4" and women shorter than 5 feet reported the worst impressions, but small increases in height at the low end had much bigger effects on perception than the same increases among taller people. Other studies have shown, ironically, that shorter people on average actually live longer. सो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे इसमें कितने मार्क्स आए हैं, 4 आउट ऑफ 4। सो ये जो है आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वो कैसे करेक्ट हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले टिप क्या रहेगी आपकी, अगर आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड अच्छे नहीं हो रहे तो आपको जो सेल्फ प्रैक्टिस है, सेल्फ प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको 1 की स्पीड में प्रैक्टिस करनी है। देन आपको 1.2 की स्पीड में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में 1 की स्पीड में आएगी। अगर आपने पहले ही हाई स्पीड में प्रैक्टिस की होगी तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगी। और एक आप पॉडकास्ट को सुन सकते हो जो हमारा है साइंटिफिक अमेरिकन पॉडकास्ट, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उससे आपका लिसनिंग में रिपीट सेंटेंस हो गए, हमारे सेंटेंस भी आ जाते हैं लिसनिंग में, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी आ जाते हैं, इन द ब्लैंक्स हो गए आपके, जहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिससे आप लिसन करके कर रहे हो वो आपका उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इन 2 चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स और फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग के और बाकी सभी भी इजीली सोल्व हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं रीडिंग के बारे में। चलिए हम एक बार कोई भी एक ओवर की प्रेडिक्शन में से ब्लैंक निकाल लेते हैं, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में अगर ये ब्लैंक आ जाती है तो आपको कैसे सोल्व करना है उसको एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस डिटेल वीडियो को आप एक बार चेक कर लेना, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगी। अभी हम शॉर्टकट तरीके से इसको करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस आ गया, इंपॉर्टेंट कोरोलरी ऑफ हिज फोकस ऑन लैंग्वेज एज द विंडो टू लीगल एपिस्टेमोलॉजी इज द सेंट्रल रोल ऑफ डैश। अब हमारे डैश के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, डिस्कोर्स, इपोक, इलेक्ट और इक्विटेंस। तो जो हमारी ट्रिक्स रहेगी उसमें क्या है, आपको क्या करना है, इनिशियल स्टार्टिंग से या फिर एंडिंग से आपको वर्ड जो सिमिलैरिटीज है वो चेक करनी है। जैसे हमारे पास इसमें फर्स्ट वर्ड और थर्ड ऑप्शन क्या है, ज्यादा सिमिलर है दोनों की। जो स्टार्टिंग है वो DI से है, डिस्कोर्स और डायलैक्ट। जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा 70-80% जो हमारा आंसर रहेगा वो फर्स्ट और थर्ड में से आएगा। तो रीड करके तो यहाँ पे आपका 50% काम सोल्व हो गया है कि आपको इतना पता लग गया है कि आपका जो आंसर है वो किन में से आएगा, फर्स्ट और में से। चलिए हम एक बार रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। द सेंट्रल रोल ऑफ डैश टू लॉ एंड द सोशल कल्चर प्रोसेस आएगा, रोल ऑफ डिस्कोर्स, रोल ऑफ डायलैक्ट, रोल ऑफ डिस्कोर्स, लॉ एंड द सोशल कल्चर प्रोसेस, इन पर्टिकुलर द डैश, इन पर्टिकुलर द डैश दैट पीपल होल्ड अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क। पीपल क्या होल्ड कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि वो लैंग्वेज वर्क कंबाइन विद डैश। इसमें जो है हमारी वो ट्रिक्स नहीं लग रही है। ये नहीं है कि आपकी जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है वो सभी में लग रही है, वो किस किस में लगेगी जिसमें आपको सिमिलैरिटीज है। इसमें स्टार्टिंग में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, D से स्टार्ट है, फिर सेकंड ऑप्शन B से, फिर देन C से, देन I से, फिर एंडिंग से भी कोई सिमिलैरिटीज मैच नहीं हो रही है, तो इसमें हमारी ट्रिक्स नहीं लगेगी। इसमें आपको जस्ट रीड करना पड़ेगा, सेंटेंस को समझना पड़ेगा, पीपल क्या होल्ड कर सकते, क्या वो थिंक कर रहे हैं लैंग्वेज के बारे में, पीपल क्या कर रहे हैं, आइडियाज दैट पीपल होल्ड अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क कंबाइन विद डैश। तो हमारा जो इसमें है थर्ड ऑप्शन है, इसमें हमारी ट्रिक्स लग रही हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, LING लिंग्विस्टिक। हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, लेजिटिमेट। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है दोनों वर्ड की, L से। हमारा 70-80% चांसेस है कि हमारा इसमें से आएगा
सेकंड और थर्ड में से भी आपको फिर से रीड करना है। जो इसका पार्ट सेकंड है वो रीडिंग के ब्लैंक्स का, वो जल्दी आने वाला है। तो लैंग्वेज तो आपको ये रीड करना है और आपको, चलिए हम एक बार इसको रीड करते हैं। हाउ लैंग्वेज वर्क कंबाइन विद डैश स्ट्रक्चरिंग, क्या हो सकता है इसमें। वो लैंग्वेज वर्क कंबाइन विद लिंग्विस्टिक टू क्रिएट पावरफुल ऑफन अनकॉन्शियस इफेक्ट। हमने कैसे लगाए हैं उसके लिए अभी एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो जाके। और जो उस वीडियो का पार्ट सेकंड है वो जल्द ही आने वाला है। देख सकते हो आप कि हमारे सभी आंसर करेक्ट हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो एग्जाम में आपकी 100% वर्किंग करेगी। पर से उस ट्रिक को समझना, पहले उसके ऊपर वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो को देखो जाके, आपको क्लियर होएगी और आपके लिए रीडिंग ये बहुत ही इजी बन जाएगी। तो आप कमेंट करें कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ड्रैग ड्रॉप के ऊपर होए या फिर डिस्क्राइब में जो रिटन लेक्चर के ऊपर होए। जल्दी से जाके कमेंट करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। क्यों, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ।